स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपए का निर्धारण और इसका अमेरिकी डॉलर से संबंध क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में हम तीन पॉइंट है। तो हम बात करेंगे कि हमारा रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है, और इसका दूसरा पॉइंट है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को किस प्रकार प्राप्त करता है, और तीसरे पॉइंट में जानेंगे रुपए को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो भाई डिटेल के बारे में डिटेल से हम जानते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है, तो जब किसी देश के मुद्रा भंडार में जितनी कमी होगी उस देश की मुद्रा की कीमत उतनी ही कम होगी और दूसरे देश की मुद्रा की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार भारत के पास जितना कम डॉलर होगा डॉलर का मूल्य उतना बढ़ेगा। कोई भी देश अपने जरूरत की वस्तुओं का निर्माण स्वयं करने के साथ साथ विदेशों से भी आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए हमें उन्हें डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है, क्योंकि डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और अमेरिका आज के समय में सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका आज के समय में सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लगा कर रखा है कि जितना भी लेन देन होगा सब उसी की मुद्रा यानी कि डॉलर में होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि हम किसी देश से तेल का आयात करते हैं तो उसका हम रुपए में उसका पैसा हम पे रुपए में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य रुपए या मुद्रा जिसे डॉलर या यूरो में हमें देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इसी का रुपए की कीमत पूरी तरह इसकी मांग या आपूर्ति पर निर्भर करती है। रुपए की कीमत इसकी मांग या आपूर्ति पर निर्भर करती है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देश की मुद्रा का भंडार होता है जिससे वे लेन देन यानी आयात निर्यात करते हैं, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा भंडारण के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। अब इसीलिए अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में ही चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा रुपया मजबूत है या कमजोर है। सेकंड पॉइंट है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो इसके बारे में जैसे कि निर्यात करता है, विदेशी निवेश करता है, और प्रवासी भारतीय का भारत में पैसा भेजना, जैसे कि निर्यात करना। तो देश में बनी वस्तुओं का निर्यात जब हम विदेशों में करते हैं तो हमें भुगतान के रूप में उनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और इसका सेकंड पॉइंट है विदेशी निवेश। विदेश की कंपनियां जब हमारे देश में कारोबार करती हैं या यदि विदेशी निवेशक हमारे देश में उद्योग या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तब भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पॉइंट है इसका प्रवासी भारतीय। विदेशों में रहने वाले भारतीय जब विदेशों से कमाया हुआ डॉलर देश में भेजते हैं तब भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत रुपए को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं निर्यात में वृद्धि करना। निर्यात बढ़ाया जाए जिससे कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो।
उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे कि अधिक से अधिक निर्यात हम कर सकें। तो इसका सेकंड पॉइंट है स्वदेशी अपनाना। विदेशों में बनने वाली 80 पैसे की कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ 20 रुपए में बेचा जाता है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दें, इन विदेशी वस्तुओं का आयात करने का खर्च बढ़ जाएगा। दोस्तों हम तीसरे विकल्प पे आते हैं, तेल का विकल्प। तेल का विकल्प, हम बड़ी मात्रा में तेल का आयात करने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारे देश में तेल का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं है। यदि हम तेल पर आश्रित अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करें तो विदेशी भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं और उसके लिए हमें तेल पर विचार करना चाहिए। इसके लिए हमें तेल पर विचार करना चाहिए। और 4 पॉइंट है भारतीयों का स्वर्ण या सोने से लगाव। सोने से प्रेम या सोने से लगाव। तो भारतीयों का सोने से लगाव सदियों से पुराना है, तो ये बहुत पुराना है। विवाह या पर्व त्योहार पर सोने की मांग में वृद्धि देखी जाती है जिससे हमारा आयात बिल बढ़ता है। दोस्तों 5th पॉइंट है विदेशी निवेश। मोटे तौर पर रुपए को हम मजबूती देने के लिए हमें विदेशों से निवेश बढ़ाना होगा। और विदेशी निवेशकों के लिए हमें अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा। जिन चीजों को हम बना सकते हैं उनका आयात बंद करना होगा। हर भारतीयों को ईमानदारी के साथ भारत के विकास में योगदान देना होगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा उतना अधिक हम निर्यात कर सकेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जितना हम उत्पादन करेंगे जितना उत्पादन करेंगे उसी हिसाब से हमारा निर्यात बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों जैसा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो जरूर मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे आगे करने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें एवं हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। थैंक यू।